हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आग क्या होता है, आग लगने के कौन कौन से कारण होते हैं, आग कितने प्रकार के होते हैं और आग को बुझाने के लिए कौन कौन सा यंत्र प्रयोग किए जाते हैं और आग कितने टाइप के होते हैं, कितने क्लास के होते हैं, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आग किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का जलना होता है। किसी भी पदार्थ के दहन में निम्न 3 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। आग जलने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। इसमें पहला है ईंधन, दूसरा ऊष्मा, तीसरा ऑक्सीजन। इन तीनों के बगैर जो है आग नहीं लग सकता है, और इसमें किसी भी एक चीज़ की अगर कमी हो जाएगी तो आग जो है बुझ जाएगी। जो आग बुझाने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है, उनका काम यही होता है कि इन तीनों में से किसी एक को जो है बंद कर देना। इन तीनों में से किसी एक को जब बंद कर दिया जाएगा तो आग जो है ऑटोमेटिक जो है बुझ जाएगी। उपरोक्त कारकों में से किसी भी एक कारक की कमी होने पर आग बुझ जाती है। आग इक्वल टू ऑक्सीजन प्लस ईंधन प्लस ऊष्मा। अब आगे पढ़ेंगे कार्यशालाओं में जो आग लगने के कौन कौन से कारण होते हैं। इसमें सबसे पहला जो कारण होता है वैद्युतिक शॉर्ट सर्किट अथवा ज़्यादा स्पार्किंग होना। जो बिजली के द्वारा जो आग लगती है उसमें जो है स्पार्किंग होती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लगती है। दूसरा है ज्वलनशील पदार्थों की उत्पत्ति, जैसे पेट्रोल, मोबिल, मिट्टी का तेल, डीजल, एलपीजी गैस इत्यादि। ज्वलनशील पदार्थों के कारण भी आग लगती है। तीसरा है विस्फोटक पदार्थ, जैसे बारूद वगैरह, जहाँ फैक्ट्री होती है पटाखे बनाने वाली, उसमें जो बारूद होता है अगर उनका भी सही से इस्तेमाल न किया तो उनके कारण भी आग लगती है। चौथा है कुछ लोग ऐसे होते हैं बीड़ी सिगरेट पी कर फेंकने वाले कहीं भी फेंक देते हैं, उनके द्वारा भी आग लगने का कारण बनता है। पाँचवा होता है वेल्डिंग ग्राइंडिंग करते समय ज्वलनशील पदार्थों का आसपास होना। जो वेल्डिंग ग्राइंडिंग करते हैं तो उनके द्वारा जो चिंगारी निकलती है तो उनके कारण भी आग लगने का कारण होता है। छठवां, इसमें सर्दियों के दिनों में लकड़ी के टुकड़े के कारण लापरवाही। जो ठंडी के दिनों में जो लकड़ी जो आग तापते हैं लकड़ी के द्वारा, उसको कहीं भी तापेंगे या जलाएंगे, छोड़ छाड़ देंगे तो उनके कारण भी आग लगती है। आइए आज पढ़ते हैं कि आग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आग को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है श्रेणी ए अग्नि। इसको इंग्लिश में क्लास ए फायर बोलते हैं। अक्सर एग्जामों में पूछता है क्लास ए में किस कौन कौन से आग आते हैं। तो इस श्रेणी के अंतर्गत लकड़ी, कपड़ा, जूट से लगने वाली आग होते हैं। इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार अथवा शुष्क रसायन का उपयोग करते हैं। दूसरा इसमें आता है श्रेणी बी अग्नि, यानी ये क्लास बी फायर। इस श्रेणी के अंतर्गत ज्वलनशील द्रव जैसे ठोस, डीजल, पेट्रोल, जो लिक्विड वाले जो होते हैं, तो लिक्विड के जितने जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल इत्यादि, इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र अथवा CO2 का उपयोग किया जाता है। इसमें ध्यान देगा नोट में, इस आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए। इसमें तीसरा जो टाइप है श्रेणी सी अग्नि, क्लास सी फायर। इस श्रेणी के अंतर्गत गैस से लगी आग आती है, जैसे LPG गैस। ये बहुत ही खतरनाक होती है, इसमें विस्फोट की संभावना अधिक होती है। इसको बुझाने के लिए CO2 अथवा हेलोजन आदि शुष्क रसायन का यूज करते हैं। चौथा जो है इसमें श्रेणी डी अग्नि, क्लास डी फायर। इसके अंतर्गत बिजली से तारों से या बिजली के उपकरण से जो आग लगती है वो क्लास डी में आता है, यानी कि जो है श्रेणी डी में। तो बिजली के जो आग होते हैं उनको बुझाने के लिए जो है CO2 अथवा CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी नोट ध्यान देंगे कि इस आग को पानी से इसको बुझाना नहीं चाहिए। ये आगे पढ़ते हैं अग्निशमन यंत्र जो है क्या होते हैं। कार्यशालाओं में लगी आग को बुझाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम अग्निशामक यंत्र कहते हैं। अग्निशामक यंत्र के प्रकार देखिए, अग्निशामक यंत्र को वर्तमान समय में इसको 6 भागों में बांटा गया है। इसमें जो पहला है इसमें जल युक्त अग्निशामक यंत्र। अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस यंत्र में जल भरा होता है। इसका उपयोग क्लास ए से लगी आग जैसे लकड़ी, कागज़, ETC में किया जाता है। दूसरा है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। अब इसमें जो है इस यंत्र में पानी के साथ झाग निकलता है। झाग बनाने के लिए खनिज तेल, साबुन, शैम्पू का यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग क्लास बी से लगी आग, पेट्रोल, डीजल में किया जाता है। तीसरा इसमें शुष्क रसायन टाइप अग्निशामक यंत्र। इस यंत्र में शुष्क पानी पाउडर, शुष्क या सूखा पाउडर भरा होता है।
यह पाउडर ज्वलनशील नहीं होता है, इसका उपयोग क्लास डी में किया जाता है, बिजली से लगी आग। चौथा इसमें CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र। इस यंत्र में CO2 भरी होती है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई को रोकने का काम करती है। इसका यूज भी क्लास डी में किया जाता है। पांचवा इसमें CTC टाइप अग्निशामक यंत्र। इस यंत्र में CCl4 नामक गैस भरी होती है। इसको सामान्यतः भाषा में CTC बोला जाता है। इसका उपयोग हम सभी प्रकार की आग जैसे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी में होता है। एग्जाम में कोई पूछता है कि कौन सा अग्निशामक यंत्र है जो सभी में जो है काम में आता है, सभी प्रकार की आग को बुझाने में। तो इसमें जो है CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है अग्निशामक यंत्र जो है लगभग सभी प्रकार की आगों को बुझाने का काम करता है। छठवां इसमें जो है रेत से भरी बाल्टियाँ। आपने कई जगह देखा होगा कि जो कुछ जो है आग को बुझाने के लिए रेत से भरी बाल्टियों को रखा जाता है। ये बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इस बाल्टी का कलर जो है लाल होता है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा इसका यूज अभी रेलवे में होता है।